नमस्कार गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका फिर से एक और मेरे न्यू ब्लॉग में। आज आपको मैं एक बहुत ही शानदार मुकाबले से रूबरू कराने जा रहा हूं जो होने वाला मुंगाली वर्सेस कुरवाई के बीच में। और आज यहां पर इस ग्राउंड पर दो मुकाबले होंगे और दोनों मुकाबले में शर्त रहेगी 50-50 हजार रुपए की। तो गाइस इस मुकाबले को देखने के लिए आप देख सकते हैं कि दर्शक भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में आए हैं, क्योंकि इस मुकाबले का एक और यह कारण है कि पिछली बार जो कुरवाई आई तो कुरवाई ने जो मुंगाली को हार दी थी, क्या आज उसका बदला मुंगाली ले सकती है? तो वो पता चलेगा अपन को थोड़ी देर बाद। तो चलिए अपन अब चलते हैं सीधा टॉस की तरफ। पहला तो मांग रहा क्या तुम आमिर भाई हेड। तो गाइस यहाँ पर कुरवाई ने टॉस जीतकर पहले पे चुनी है बैटिंग। अब ये देखना होगा कि मुंगाली उस पिछली हार का बदला ले पाती है नहीं ले पाती। तो अब अपन चलते हैं सीधा डगआउट में, वहां से दिखाएंगे हम आपको इस मैच का आंखों देखा हाल। तो गाइस अब यहाँ पर मैच स्टार्ट हो चुका और मुंगाली की तरफ से यहाँ पर फील्डिंग कस ली गई है और पहला ओवर लेकर आया मुंगाली की तरफ से सुंदरम भाई साहब। और कुरवाई के दोनों ओपनर बल्लेबाज भी क्रीज पर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर होता है मैच स्टार्ट। तो अब होता है यहाँ पर पहला ओवर स्टार्ट और सामना करेंगे असद भाई। और ये पहली बॉल फुल टॉस बॉल है कि बल्लेबाज ने खेला लॉन्ग ऑफ तरफ, वहां पर अमित नरवैया मौजूद और यहाँ से मिलेगा मात्र 1 रन। अब दूसरी बॉल का सामना करेंगे अभिषेक राजपूत। ये पहले ओवर की दूसरी बॉल एक लेग की तरफ फ्लिक किया है, बॉल जाती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। दूसरी बॉल पर छक्का खाने के बाद अब आती है ओवर की तीसरी बॉल। ये लो फुल टॉस फिर से लगा दिया है। तो अब आती है ये पहले ओवर की चौथी बॉल। चौथी बॉल काफी शानदार बल्लेबाज में टकराई और बॉल डॉट। तो चौथी बॉल डॉट डालने के बाद अब लेकर आते सुंदरम भाई साहब पांचवी बॉल। पांचवी बॉल काफी शानदार बॉल थी, लेकिन बल्लेबाज ने खेला राहुल तरफ और यहाँ से रन आएगा मात्र 1। तो अब आती है ये लास्ट बॉल। लास्ट बॉल भी ऑफ पर बल्लेबाज ने खेला, वहां पर अकरम भाई साहब मौजूद, तो यहाँ से रन मिलेगा 1। तो अब कुरवाई का स्कोर होता है 1 ओवर की समाप्ति पर 15 रन। अब मुंगाली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आया है अमित राजपूत। अमित राजपूत काफी अच्छे गेंदबाज हैं। तो अब आती है दूसरे ओवर की पहली बॉल का सामना करेंगे असद भाई। असद भाई ने उठाकर खेला, वहां पर अकरम भाई मौजूद, तो यहाँ पर अमित राजपूत ने पहली बॉल पर मुंगाली को एक काफी शानदार शुरुआत दी है विकेट के रूप में। तो अब बल्लेबाजी पे आया है दानिश बल्ली और अमित राजपूत अब लेकर आते हैं अपने ओवर की ये दूसरी बॉल और सामने दानिश बल्ली ने खेला, लेकिन बॉल गई है लेग की तरफ, वहां पर आमिर जमींदार मौजूद और यहाँ से रन आएगा मात्र 1। अब अमित राजपूत अब लेकर आते हैं अपने ओवर की तीसरी बॉल, सामना करेंगे अभिषेक राजपूत और ये काफी अच्छी बॉल थी, लेकिन बल्लेबाज ने खेला राहुल सैन की तरफ और यहाँ से रन आएगा मात्र 1। अभी तक अमित ने काफी शानदार गेंदबाजी की है, 3 बॉलों में रन दी है, 2 और 1 विकेट। अब लेकर आता अपने ओवर की चौथी बॉल, सामना करेंगे दानिश भाई और ये शॉर्ट ओवर बल्लेबाज ने खेला रचित साइड, वहां पर रचित मौजूद, यहाँ से रन आएगा मात्र 1। सामने राजपूत लेकर उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ पूरे 6 रनों के लिए। पिछली बॉल पर छक्का खाने के बाद अब लेकर आता है अमित अपनी बॉल की लास्ट बॉल, सामने फिर से खेला और सीधा बॉल गई है अकरम भाई साहब के हाथों में, यहाँ पर एक और सफलता। तो अमित राजपूत ने इस ओवर में काफी शानदार गेंदबाजी की और 2 विकेट झटक कर अब कुरवाई का स्कोर पहुंच चुका है 2 ओवर की समाप्ति पर 24 रन। तो अब तीसरा ओवर मुंगाली की तरफ से लेकर आया साजिद भाई, जो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं और इनके ओवर का सामना करेंगे दानिश भाई। और ये आती है पहली बॉल और उठाकर खेल दिया है, बॉल गई हवा में, उसके नीचे 2 फील्डर देखते हैं क्या, और ये यहाँ पर रचित से कैच ड्रॉप। तो यहाँ पर रचित से कैच ड्रॉप होने के बाद यहाँ पर रन आ गए हैं 2। साजिद भाई ने पहली बॉल पर मौका बना दिया था, लेकिन छिटक गया। तो अब लेकर आता है साजिद अपने ओवर की दूसरी बॉल और ये बल्लेबाज ने भेज दिया सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ 6 रनों के लिए। पहली बॉल पर दानिश भाई को जो जीवनदान मिला था उसका पूरा फायदा उठाते उन्होंने दूसरी बॉल पर लगा दिया ये छक्का। तो अब आती है तीसरे ओवर की तीसरी बॉल और ये लो फुल टॉस, लेकिन बल्लेबाज ने खेला है मिड विकेट तरफ, वहां पर रचित मौजूद, यहाँ से रन आएगा मात्र 1। तो अब चौथी बॉल का सामना करेंगे कुरवाई के सबसे खतरनाक बैट्समैन सानू भाई और सानू भाई ने फुल टॉस बॉल को खेल दिया सीधा स्ट्रेट तरफ, वहां पर राहुल भाई को नाकती हुई बॉल जाएगी 4 रनों के लिए। सानू ने आते ही परमान चौका लगे थे। तो अब साजिद भाई की आती है ये 5वीं बॉल और 5वीं बॉल काफी शानदार बॉल थी, जाकर टकराई सानू भाई से डॉट बॉल। तो अब साजिद भाई लेकर आते अपने ओवर की ये लास्ट बॉल भी जड़ में थी, लेकिन बल्लेबाज ने खेल दिया है वहां पर 2 फील्डर, लेकिन देखते हैं क्या, और यहाँ से रन आएगा मात्र 1। तो अब कुरवाई का स्कोर पहुंच गया है 3 ओवर की समाप्ति पर 38 रन। अब चौथा ओवर लेकर आते फिर से सुंदरम भाई साहब और ये पटकी हुई बॉल, लेकिन बल्लेबाज ने खेला लेग तरफ, वहां पर
रचित राणा मौजूद और यहाँ से रन भी आएगा मात्र 1। अब सुंदरम भाई साहब डालते हैं अपने ओवर की ये दूसरी बॉल सामने दानिश भाई ने यॉर्कर बॉल को खेल दिया है राहुल भाई साहब की तरफ से और यहाँ से रन आएगा मात्र 1। तो अब तीसरी बॉल का सामना करेंगे सानू भाई और ये सुंदरम भाई साहब की तीसरी बॉल, ये भी काफी शानदार बॉल, बिल्कुल ऑफ जड़ में थी और वहां पर बॉल गई है रौनक के हाथों में, यहाँ से भी रन आएगा 1। इस ओवर में सुंदरम भाई साहब ने 3 बॉलों में मात्र 3 ही रन दिए। तो अब ये चौथी बॉल, और चौथी बॉल थी ऑफ पर, वहां पर गेंद गई सीधा नरवरिया भाई साहब के हाथों में, यहाँ पर कैच ड्रॉप। तो यहाँ पर दानिश भाई को फिर से जीवनदान मिल गया है। तो अब सुंदरम भाई साहब लेकर आते हैं अपनी ओवर की 5वीं बॉल सामने सानू भाई और पटकी भाई बॉल, लेकिन मिस बॉल सीधा कीपर के हाथों में डॉट बॉल। तो अब आती है चौथे ओवर की लास्ट बॉल के सामने करेंगे सानू भाई, लो फुल टॉस और उठाकर खेला है सीधा स्टेट बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए। तो अब कुरवाई का स्कोर पहुंच चुका है 4 ओवर की समाप्ति पर 48 रन। अब 5वें ओवर की जिम्मेदारी दी है मुंगावली ने पवन को। तो अब देखते हैं कि पवन क्या करता है, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर कुरवाई ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, 4 ओवर में रन बना लिए है 48। अब आता है ये मैच का 5वां ओवर। 5वें ओवर की पहली बॉल का सामना करेंगे दानिश भाई। तो अब देखते हैं क्या करता है पवन की ये 5वें ओवर की पहली बॉल काफी शानदार स्लो बॉल, डॉट बॉल। पहली बॉल डॉट डालने के बाद अब पवन लेकर आता अपने ओवर की दूसरी बॉल और ये भी काफी शानदार बॉल बल्लेबाज ने खेला है बॉल के नीचे। अकरम भाई यहाँ पर पवन ने आते ही फरमान कुरवाई को एक और बेहतरीन झटका दे दिया है। तो अब लेकर आता पवन अपने ओवर की ये तीसरी बॉल, और तीसरी बॉल पटकी भाई बॉल, लेकिन बल्लेबाज से मिस डॉट बॉल। पिछली बॉल डॉट डालने के बाद पवन अब लेकर आता है अपने ओवर की चौथी बॉल, और ये भी काफी शानदार बिल्कुल पांव पर बॉल, और ये भी डॉट बॉल। 2 बैक टू बैक 2 बॉल डॉट डालने के बाद पवन अब लेकर आता है अपने ओवर की ये 5वीं बॉल, और ये काफी शानदार, ये गई है लेग के साथ वहां पर रचत मौजूद, और यहाँ से रन आएगा 1। पवन अब लेकर आता है 5वीं ओवर की ये लास्ट बॉल और सामने सानू भाई, और ये भी काफी शानदार डॉट बॉल। 5 ओवर के बाद कुरवाई का स्कोर है 49 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। अब 6वां ओवर लेकर आया साजिद गदुली और 6वें ओवर की पहली बॉल, और ये पहली बॉल काफी शानदार लॉन्ग ऑन की दिशा में, यहाँ पे अमित नरवरिया मौजूद और यहाँ से रन आएगा 1। पहली बॉल पे सिंगल आने के बाद अब आती है 100 ओवर की ये दूसरी बॉल, और ये काफी शानदार बॉल डॉट बॉल। साजिद भाई अब लेकर आते हैं 6वें ओवर की ये तीसरी बॉल और सामने सानू भाई, और ये फिर से तीसरी बॉल काफी शानदार वहीं पर आएगी बॉलर के पास, और ये डॉट बॉल। 3 बॉलों में 1 रन देने के बाद अब आती है 100 ओवर की ये चौथी बॉल, और ये काफी शानदार लेकिन खेला है शॉट, और ये बॉल जाएगी पूरे 6 रनों के लिए। तो अब आती है साजिद भाई की ये ओवर की 5वीं बॉल सामने सानू भाई, और ये लो फटा फिर से उठाकर खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री की तरफ एक और शानदार छक्का। तो अब साजिद भाई लेकर आते हैं अपने ओवर की लास्ट बॉल सामने फिर से फुल टॉस बॉल, और फिर से खेला है लेकिन बॉल गई है सीधा रजत के हाथों में, यहाँ से रन आएगा मात्र 1। तो अब कुरवाई का स्कोर हो गया है 6 ओवर की समाप्ति पर 63 रन। तो अब 7वां ओवर फिर से पवन को दिया है, क्योंकि पवन ने अपने पिछले ओवर में 1 विकेट लेकर मात्र 1 ही रन दिया था और काफी शानदार गेंदबाजी की थी। तो अब मुंगावली ने फिर से ये 7वें ओवर की जिम्मेदारी फिर से पवन को दी है। तो अब स्टार्ट होता है यहाँ पर 7वां ओवर। 7वें ओवर की पहली बॉल का सामना करेंगे सानू भाई, जो सानू भाई अभी तक अच्छे ले में लग रहे हैं, काफी शानदार छक्के भी दिखाया। तो अब आती है 7वें ओवर की पहली बॉल, और पहली बॉल पर खेला है मिड विकेट तरफ, वहां पर रौनक मौजूद और यहाँ से रन आएगा मात्र 1। पहली बॉल पर सिंगल रन आने के बाद पवन लेकर आता अपने ओवर की दूसरी बॉल, ये पट की बॉल और कट, और यहाँ पर एक सफलता। और पवन ने अभी तक इस मैच में काफी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, 2 विकेट लेकर अभी तक मात्र 8 बॉलों में रन दिए हैं 2। और अब आती है तीसरी बॉल, और तीसरी बॉल भी डॉट बॉल। क्या शानदार गेंदबाजी कर रहा है पवन अभी तक यहाँ पर। पवन यहाँ पर काफी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखा रहा। तो अब लेकर आता अपनी ओवर की वो चौथी बॉल भी काफी शानदार बॉल थी, लेकिन बल्लेबाज ने खेला लेग तरफ, वहां पर है रचित राणा मौजूद और यहाँ से भी रन आएगा मात्र 1। पवन ने अभी तक जो गेंदबाजी की है उस गेंदबाजी की आंग है कुरवाई के बल्लेबाजों की कोई तोड़ नहीं है, लेकिन ये अगली बॉल फुल टॉस बॉल थी और सीधा कैच गया राहुल भाई साहब के हाथों में। तो यहाँ पर पवन ने इस मैच में 3 विकेट निकाल दिए हैं और कुरवाई की कमर तोड़कर रख दी है। तो अब बचती है पवन की मात्र लास्ट बॉल। अब 7वें ओवर की लास्ट बॉल का सामना करने आया जफर भाई, और ये चला पवन अपनी लास्ट बॉल डालने। लास्ट बॉल पर फिर से उठाकर खेला, लेकिन बॉल हवा में उसके नीचे राहुल भाई साहब मौजूद, यहाँ पर पवन के एक और विकेट। तो पवन ने इस मैच में काफी घातक गेंदबाजी की है, रन दी है मात्र 3 और 4 विकेट ले लिए। तो अब कुरवाई का स्कोर पहुंच चुका है 7 ओवर की समाप्ति पर 65 रन।
तो अब बचता है इस पारी का लास्ट ओवर दिया है आमिर जमींदार को। तो अब आती है ये 8वें ओवर की पहली बॉल और ये पहली बॉल पर बल्लेबाज ने खेला है लॉन्ग ऑफ तरफ, वहां पर सुंदरम भाई साहब मौजूद और यहाँ से रन आएगा मात्र 1। अब आमिर भाई लेकर आते हैं अपनी ओवर की दूसरी बॉल को बल्लेबाज ने खेला, बॉल हवा में, उसके नीचे रिंकू पोलार्ड, लेकिन बॉल तक नहीं पहुंच पाएंगे, बॉल गई पवन और यहाँ से भी रन आएगा मात्र 1। आमिर भाई ने अभी तक तो यहाँ पर काफी शानदार दो बॉलर डाली हैं जिसमें कि रन दिया मात्र 1। तो अब आती है तीसरी बॉल भी पटकी भाई बॉल, लेकिन बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑफ तरफ फिर से खेला, वहां पर फिर से सुंदरम मौजूद, यहाँ पर रन आएगा मात्र 1। अब आमिर भाई लेकर आते अपनी ओवर की ये चौथी बॉल को खेला स्टे तरफ, वहां पर अमित नरवरिया मौजूद और यहाँ से भी रन मात्र 1। ये आती है 8वें ओवर की 5वीं बॉल और ये 5वीं बॉल को बल्लेबाज ने ऑफ तरफ खेला है, वहां पर साजिद मौजूद, यहाँ से भी रन मिलेगा मात्र कुरवाई को 1। अब बचती है 8वें ओवर की ये लास्ट बॉल, देखते हैं लास्ट बॉल में क्या करते हो। ये भी पटकी बॉल, शानदार बॉल, डॉट बॉल। तो अब यहाँ पर 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं, तो कुरवाई ने बना लिया 8 ओवर की समाप्ति पर 70 रन। अगर मुंगाली को यह मुकाबला जीतना हो तो बनाने होंगे 8 ओवर में 71 रन। जो पहले स्टार्टिंग में काफी सुताई चल रही थी गेंदबाजों की, लेकिन बाद में हमारे गेंदबाजों ने काफी शानदार कमबैक किया और कुरवाई को मात्र 70 रनों के स्कोर पर ही रोक दिया। तो ये रहा हमारा पवन, जिसने आज काफी शानदार गेंदबाजी की और मैंने इससे पहले ही बोला था कि आज चाहिए मुझे 5 विकेट, लेकिन इसने दिए हैं मेरे को 4 विकेट, 1 विकेट कम, लेकिन मजा तो वाह गेंदबाजी करे में। अब देखते हैं कि पवन ने तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन कमाल की गेंदबाजी की है, 2 ओवर डालकर रन दिए हैं मात्र 3 और 4 सबसे महत्वपूर्ण विकेट, जिसका कि कुरवाई के सबसे मैन बल्लेबाज सानू भाई का विकेट लिया है, जो अभी उन्होंने डबल विकेट कुरवाई में जीता है। तो पवन को वो बेल्टन बनता है, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। तो अब यहाँ पर होगी दूसरी इनिंग स्टार्ट कुछ ही समय के बाद। मात्र 71 रनों का टारगेट चेस करने के लिए हमारे दोनों ओपनर बल्लेबाज अमित नरवरिया और शोएब भाई क्रीज पर आ चुके हैं। अब होता है यहाँ पर सेकंड इनिंग स्टार्ट। अब देखते हैं कि यहाँ पर कुरवाई कैसी गेंदबाजी का प्रदर्शन करती है। तो अब होता है यहाँ पर मैच, अब आती है पहले ओवर की पहली बॉल और अच्छी बॉल थी, कट लग कर बॉल गई थर्ड मैन साइड, वहां पर कोई रन नहीं। अब आती है ये पहले ओवर की दूसरी बॉल को उठाकर खेला, वहां पर मौजूद फील्डर यहाँ पर कैच ड्रॉप, अमित नरवरिया को यहाँ पर दूसरी बॉल पर जीवनदार मिल गया। अब देखते हैं कि अमित नरवरिया कुरवाई के लिए कितना घातक साबित हो सकते हैं। दूसरी बॉल पर जीवनदार मिलने के बाद अब तीसरी बॉल का सामना करेंगे शोएब भाई, और ये तीसरी बॉल ऑफ पे थी, लेकिन बल्ले का एज लग के बॉल वही गई फील्डर, और यहाँ पर रन आउट का खतरा था लेकिन मिस, और यहाँ से रन आ गया है 1। अभी तक कुरवाई की तरफ से ये 3 बॉल काफी शानदार डाली है गेंदबाजी ने, और अब आती है चौथी बॉल का सामना करेंगे नरवरिया साहब, और ये लो फुलटॉस की बल्लेबाज ने खेला है लॉन्ग ऑफ तरफ, वहां पर मिल जाएगा हमको 4 रन। तो यहाँ पर कुरवाई की अभी तक फील्डिंग बहुत ही बेकार हुई है। तो अब आती है पहले ओवर की 5वीं बॉल को खेल दिया मिड विकेट तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, और ये फील्डिंग की काफी अच्छी फील्डिंग, और यहाँ से रन आएगा मात्र 1। अब आती है पहले ओवर की लास्ट बॉल, सामने शोएब भाई, और शोएब भाई ने ऑफ साइड में खेल दिया है पूरा 4 रनों के लिए। तो अब यहाँ पर मुंगाली का स्कोर हो गया है 1 ओवर की समाप्ति पर 11 रन। और अब आती है ये दूसरे ओवर की पहली बॉल, सामने नरवरिया था, फुल टॉस बॉल उठाकर खेल दिया मिड विकेट तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, यहाँ पर मुंगाली को लगा एक और बहुत ही बड़ा झटका अमित नरवरिया के रूप में। अब बल्लेबाजी पे आए हैं मुंगाली के सबसे धाकड़ बल्लेबाज राहुल टाइगर। अब आती है ये तीसरी बॉल, और तीसरी बॉल भी काफी शानदार थी, लेकिन राहुल सर ने इस तरफ में खेला, वहां पर फील्डर मौजूद असद भाई, और यहाँ से रन आएगा मात्र 1। अब आती है ये तीसरी बॉल का सामना करेगा शोएब भाई, और ये ऑफ पर बॉल थी, काफी शानदार बॉल थी, लेकिन बल्लेबाज ने खेला लॉन्ग ऑफ तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, यहाँ से भी रन आएगा मात्र 1। जफर भाई ने अभी तक 3 गेंदें काफी शानदार डाली, जिसमें 1 विकेट भी लिया है। तो अब आती है चौथी बॉल, लो फुलटा, लेकर बल्लेबाज ने लेग की तरफ खेला है और बॉल जाएगी सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब जफर भाई लेकर आते हैं अपनी 5वीं बॉल, 5वीं बॉल को भी राहुल सर उसी प्रकार खेलना चाहते थे, लेकिन ये बॉल हो गई डॉट। तो अब आती है दूसरे ओवर की लास्ट बॉल, सामने है राहुल सैन ने उठाकर खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री की तरफ पूरे 6 रनों के लिए। तो मुंगाली का स्कोर पहुंच चुका है 2 ओवर की समाप्ति पर 23 रन। अब आता है तीसरे ओवर की पहली बॉल का सामना करेंगे शोएब भाई ने ऑफ साइड में कट खेला है, लेकिन वहां पर बॉल जाएगी सीधे 4 रनों के लिए। पहली बॉल पर चौका लगाने के बाद दूसरी बॉल का फिर से सामना करेंगे शोएब भाई ने स्टैंड में खेल दिया है पूरे 6 रनों के लिए। गाइस तो यहाँ पर शोएब भाई ने तीसरी बॉल पर लेग साइड में एक शानदार चौका मारा, तो हम दिखा नहीं पाए। तो अब आती है चौथी बॉल को फिर चौटाया है, लेकिन बॉल गई हवा में, उसके नीचे असद भाई मौजूद, यहाँ पर
मुंगाली को शोएब भाई के रूप में एक बहुत ही बड़ा झटका और लग गया है। आमिर भाई, लेकिन आमिर भाई ने लेग तरफ ढकेला है, वहां पर बॉल जाएगी फील्डर के हाथों में, यहाँ से रन आएगा मात्र 1। तो अब आती है ये तीसरे ओवर की लास्ट बॉल। लास्ट बॉल का सामना करेंगे राहुल सेन। राहुल सेन ने खेला है मिड विकेट तरफ, बॉल जाएगी फील्डर के हाथों में, यहाँ से रन आएगा मात्र 1। तो अब मुंगाली का स्कोर हो गया है 3 ओवर की समाप्ति पर 41 रन। तो अब मुंगाली को चाहिए 30 बॉलों में मात्र 30 रन। और अब आता है ये कुरवाई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आया जफर भाई, और सामने है राहुल सेन। और राहुल सेन ने खेला है, बॉल गई मिड विकेट तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, यहाँ से भी रन आएगा मात्र 1। अब चौथे ओवर की दूसरी बॉल का सामना करेंगे आमिर जमींदार, और ये दूसरी बॉल आमिर जमींदार ने खेल दिया है सीधा लोअर बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए। आमिर जमींदार मुंगाली की तरफ से बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है जो काफी शानदार बैटिंग करते हैं। तो अब आती है चौथे ओवर की तीसरी बॉल, और तीसरी बॉल का फिर से सामना करेंगे आमिर भाई, और आमिर भाई ने फिर से खेला पूरे 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 छक्के लगाने के बाद अब चौथी बॉल का फिर से सामना करेंगे आमिर भाई, और आमिर भाई ने फिर से उठाकर खेला है, और एक और शानदार छक्का। लगातार 3 छक्के आमिर भाई ने जफर भाई की बॉलों में लगा दी, और कुरवाई के खेमे में अभी टेंशन पैदा हो गई है, और लगता है कि यहाँ पर कुरवाई की टीम ने मुंगाली को जीत दे दी है। गाइस, तो यहाँ पर मुंगाली ने कुरवाई को इतनी बुरी शिकस्त दी है कि मात्र 21 बॉलों में मैच फिनिश कर दिया। हालांकि अभी भी 10-12 रन चाहिए थे, लेकिन कुरवाई की टीम ने यहाँ पर पहले ही जीत दे दी। तो मुंगाली जो पिछला मैच हारी थी उसका बदला बहुत ही शान से लिया है। तो ये देख सकते कि मेरी टीम इतनी डेंजरस है, कुरवाई ने आगे ही हिम्मत हार दी, और हमने जो मैच हारे थे उसका बदला ले लिया है। तो गाइस, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए सभी के लिए जयराम जी की